श्री श्रावण कोट से बंधन करते हुए अपने खराब इस कौम के शक्तिशाली पुराने ऐतिहासिक सर्वविदित के श्री चरणों में आज के प्रतिष्ठा कर रहे हमारे वयोवृद्ध बुजुर्ग हम लोग प्रेरणा से युवा आदरणीय हिंदुराम साहब और हमारे एक अजीज साथी जिनसे कुछ हम लोग साथ में रहते हैं बच्चों में मेरी स्टार्टिंग की छोट से बहुत कुछ हम हमारी समाज के विषय बात करनी केवल समाज इस आज के इस बहुत ही संक्षिप्त एवं सशक्त बैठक में हमारे एक 80 किलोमीटर से इस समाज के इनके लिए एक रोग पैदा कर दिया वो। अब रोग कब से हुआ शायद मैं तो ये मानता हूँ तो 2002 में तो हमने कार्यक्रम किया था जहाँ मोदी कसौटी के बीच में कई समाज के प्रदेश से धर्मशाला का ओपनिंग वहाँ से लगा बहुत सा आइडिया यहाँ से इस कार्यक्रम में बढ़ाए हुए सम्मानीय सशक्त मेरे सालियाना जय किशन केवल और आज के इस शिरकत कर रहे आयोजन कुंभ में अगर दिया जाए तो भाई इस सीटी की खूब मैं कुछ ना कहूँगा क्योंकि अंदर बहुत कुछ अच्छा चलता रहता है। वैसे उनकी टीम है 10-15 लोगों की टीम है 20 लोगों की टीम है। मैं तो पूरा जिला ही तो आप हैं आदरणीय मुकेश भाई केवट जी पाठन जी आदरणीय भाई अशोक पाठन जी और भाई मनीराम जी प्रिय मनीराम जी हमारे ग्वालियर से पधारे हुए किरण भाई हमारे एक कविराज पूरी कविताएं लिखते रहते हैं। हमने कभी कविताएं लिखी थी मैंने वो भी सुना ही नहीं पाई मुझे नहीं मिलता हूँ सुना अरे क्यों आप तो सुना भी नहीं देते धन्यवाद आदरणीय कविराज जी विमल बाथम जी कमल बहुत अच्छी विचार हमारे कन्नड़ अलग से पढ़ाए हुए प्रिय भाई राजीव बाथम जी आदरणीय कैलाश बाथम साहब आदरणीय हमारे किशोर से मेरे भाई अरविंद बाथम जी और श्रवण बाथम जी और आदरणीय हमारे परशुराम जी राजीव बाथम जी सभी बाथम को केवल का निशान सभी को मैं और आप सभी का अभिनंदन करते हुए आपका वंदन करते हुए आपका स्वागत करता हूँ सभी नीति है लोग माने ना माने मैंने इन शास्त्रों पुराणों का सत्संगों का किताब और कुछ मैंने अपना समय बताया इसके परिणाम भी बहुत कुछ अच्छी आते हैं। तो नीति थोड़ा सा हमको नीति का भी अनुसरण करना चाहिए। नीति कहती है कि जिन हो जाते पानियां पहले पानी में पूरा जीवन चला रहा जिन्होंने अंतःकरण में गहराई में जाकर के जिन्होंने खोज की शोध किया परिश्रम बहाया पसीना बहाया और जाकर के उस अंदर छिपे हुए समुद्र में से मोती निकाल के जो लाते हैं मोती समुद्र से निकलता है कह देना खदान से निकलता है कोयले की खदान से कह देना आसान है लेकिन वो उसमें बहादुर आदमी के लिए उस श्रमिक के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो कि अपनी जान जोखिम में डाल करके और समुद्र की गहराई में से अपने बच्चे परिवार को सबको जिंदगी हथेली पर जान दे करके और मोती को निकाल करके उस समाज में प्रस्तुत कर देता है। अब मैं आपको कहाँ से शुरुआत करूँ?
अभी आप फ्रेंड हुए की बात हूँ, तुम तब 10 दिन बोलिए, मैं 10 दिन बोलने के साथ उपरांग नहीं, जो दर्द जो हमने देखे हैं, मेरी 52 की एज हो चुकी है, 53 में पहुंच चुका हूँ मैं। संघर्ष में गांव से, मैंने झोंपड़ी से लेकर के अपने गांव में जो पूरी 8-9 वर्ष से समझदारी आई आती है, तभी से मैं लग गया था बुजुर्गों के साथ। बुजुर्ग ऐसा करेंगे, ऐसा मत करेंगे, ये मंदिर बनाओ, ये करेंगे, ये अपने एक बुराइयों को मैट, जुआ को मैट, दारू को मैट। मैं जानता हूँ मेरे जैसे सभी समस्त भाइयों ने ऐसा ही झेला है, इसी प्रकार के भाव हैं। ऐसा नहीं है मैं कोई अकेला हूँ, आप सभी बात करें। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के लिए कि जो इस सशक्त बैठक में, इस प्लाजा में जो पहली बार शिरकत कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम में, इस बैठक में जो कभी कभार आ जाते हैं, कभी सो जाते हैं, जग जाते हैं, कभी कभी आता हूँ, उनके लिए भी और ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ मैं। और इस बैठक से मंथन निकाल करके और पूरे हमारे समाज के रोग का इलाज करा देना, जो निरंतर समग्र रूप से समाज के बैठकें वो चल रहे हैं, भोपाल के लिए चल रहे हैं, दिल्ली के लिए चल रहे हैं, रात में दौड़ रहे हैं, सर्दियों में दौड़ रहे हैं, चले खा रहे हैं, ब्रेड फार्म के लिए खा करके मिटा करके अपना ऐसे जो निरंतर, मैं इस बैठक के माध्यम से समाज के उन लोगों को संदेश देना, उनकी मैं जय जयकार करना चाहता हूँ जो निरंतर इस समाज को उद्धार के लिए लगे हुए हैं। ऐसे समाज के, हमारे समाज में हीरा है, हीरा, ऐसे समाज के हीराओं के लिए आप ताली बनाएं, जो अपना दिन रात तन मन धन हो करके अपना सब कुछ न्यौछावर करके निरंतर इस समाज के भले के लिए जो काम कर रहे हैं, इन हीराओं के लिए मेरा सत मैं नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। साथियों, बड़ी ज्वलंत समस्या है, ज्वलंत समस्या कहते हैं कि कुछ तो समस्या पेट से प्रकट हुई है। पेट माने संविधान जब बना तब से 1950 से, और कुछ हमारे सपूतों ने उसको मर्ज की सही दवाई नहीं दे पाए समय पे, वक्त पे, उसकी वजह से हमने आज तक झेलना पड़ रहा है। आप सब विद्वान साथी सब जानते हैं कि माझी मझवारा कहाँ से प्राकट हुआ और फिर कैसे 76 में बंधन तोड़ा, उसके बाद में कैसे 84 में हमारे ओबीसी में सारे 19 नामों को भेज दिया, कोई करके बढ़िया नल्ला तेरा नंबर साथ आ रही, फिर हमारे साथ में कैसे नोटंकी किया है। 32 साल होने जा रहे हैं आज, महाजन आयोग को भी ले जाए तो 32 साल में एक समग्र आंदोलन में 74 से 84 तक नहीं कह सकता हूँ, तो कहीं कहीं आंदोलन हुए हैं, मांग चले, ज्ञापन चले, लोगों ने प्रयास किए। जब ग्वालियर में राम जी महाजन आया बीरण भाई, तो वहाँ पे हुआ ऐसा बुकलेट में है, मनसु भाई चर्चा कर रहे थे कि इस बुकलेट को निकाल करके समाज के लोगों का पर्दाफाश किया जाए, जो समाज में नकाब पोष पहन करके समाज की संपत्ति भी देते हैं, समाज के में मसीहा भी बनती है और समाज के लिए उन्होंने पीछे से छुरा भी बनती है। हम इस रिपोर्ट को निकलवा रहे हैं, दादा सुन्नादार भोपाल के एक्सपर्ट शामिल हो गए हैं, उनके पास रिपोर्ट मिली है। तो कहाँ ग्वालियर क्यों भैया धर्मेंद्र भाई, आप राम जी महाजन को मैं धन्यवाद देता हूँ बार बार, उसने अंतिम प्रतिवेदन में भी आपका हित तो करके छोड़ गए, अंतिम प्रतिवेदन पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यार इतना करके लिख दिया तो ये क्यों कर दिया आपने यार, इतना आप दिल आपका निकल के आ रहा है हमारे समाज के लिए, तो आपने जो भी सिर्फ जोड़ दिए अंतिम प्रतिवेदन बहुत कुछ लिखा हुआ। तो मेरा उन ग्वालियर के लोगों को वहाँ रजिस्टर कर आशा बता करके पूरा समाज के लोगों को, जब समाज के डेटा पे जाना सब वेदी बात में भाई आदरणीय जगदीश जी हैं, अशोक बासन जी, मुकेश बासन जी बुलाते हैं जी, है ना, जो टच में रहता है उनको बुलाते हैं, भाई तुम्हारे लिए ऐसा फरमान आया, तुम्हारी ऐसा काम होना, तुम्हारे समाज के लिए हम समस्या चुप रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम बात। तो उनको बुलाया, जो समाज के ठेकेदार थे, पूछा भाई क्या है उनके साथ, देखो भाई राम जी महाजन बोला। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ जिससे वो सच्चाई ये पहुँचे हैं कि यार हमने रोक पाला है, उसका इलाज ढूंढ रहे हैं हम, दोषी कौन,
अभी तमाम भाई सभी लोगों ने बोला कि भाई लड़का बोल रहा था कर्नाटक आया हुआ कि हम 22 अगस्त 2008 को महापंचायत में मछुआ महापंचायत में जो 2.5 करोड़ रुपया रिलीज किए थे इसलिए डिपार्टमेंट के हमारे दुर्भाग्य से कहेंगे सौभाग्य से कहें हमारे मिनिस्टर हमारे समाज के कपूर सपूत क्या कहेंगे उसके लिए ऐसी सपूत कपूर समाज में बसती हैं जिनके लिए हम लोग अंधे बन के 92 में हमने पूरा ताल से रानी ताल में समाज का जमवाड़ा मैंने कभी नहीं देखा मध्य प्रदेश में पूरा ताल से रानी ताल में कार्यक्रम हुआ था नटपटबाजी नचे मंच पर ऐसे उनसे पूछा आप मासी बनाएंगे आप मासी बना रहे हैं आदिवासी बना रहे हैं आप इसमें हैं आदिवासी हमें जब छत्री बाकी नेता हमारे माने दिला करके हम नहीं बन रहे दूसरे के मुंह बनी जाने वाले तो पाला तुम्हारे नेतों ने तुम्हारे सपूतों ने 14 जून 92 को पटवाजी मुख्यमंत्री 8 कैबिनेट मंत्री पूरा प्रदेश समाज का मंच पर नच रहा है घूम रहा है माझियों को केवटों को देख करके मैं आपको आदेश जारी करके कैबिनेट में कुछ खबरें सुनाने आया हूँ यही बोला ना अरे उस समाज का मैं नेता कहूँ समाज का मैं जाया कहूँ ये निलज्जो मैं रिपोर्ट बताऊँ भाई 5 उससे 22 दिन पहले हमारे इकलौते विधायक माननीय जबलपुर से मैंने का नाम नहीं लूं तो अच्छा ही है उनने उस कैबिनेट की बैठक में 5 मई 92 को कैबिनेट में बैठक में इनने निर्णय लिया कि बोई अवतार केवल माझी मझवार से कोई संबंध नहीं फिर मैं आपके लिए आपने अशासकीय संकल्प 92 में जब लिया तो क्यों वापस ले लिया अपने लोगों से अपने विधायकों की अपने सीएम के दबाव में क्यों अशासकीय संकल्प को वापस ले लिया आपने हम जैसे कि आपकी रिपोर्टें गई 2,500 के प्रश्न लिखे गए किसने लिखे और सबसे बड़ी हद तो वहाँ हो गई जब इस समाज के 2007 का मेमोरेंडम भारत सरकार से लौट के आया था 2000 तो उन्होंने उर्मिला सिंह की आधी अधूरी नॉन कैबिनेट मंत्री कैबिनेट से पारित हुई रिपोर्ट को भेजी जिसमें डाटा थाना कमेटी की रिपोर्ट लगा के सबको भेज दिया मेमोरेंडम तो उस समय हल हो गई कि जब आपकी 8 में से 9 में कमेटी में से 6 विजय शाह की अध्यक्षता में 6 समाज के कर्णधार थे सपूत थे मालूम है कौन साथी हैं आप लोग 6 में से उनने इतना धोखा दिया कि 6 वर्ष तो हमको यही बताते रहे हम आदरणीय जयकिशन जी के प्रसाद श्री और 2 गाड़ियां भर के हम यहाँ से गए थे पहले 2005 में गए हम 2 गाड़ियां भरे गए थे कंडिया साहब से ट्राई मंत्री से भद्दा सिंह पुलिस के द्वारा मिलवाए गए हम लोगों को 2 दिन वहां पड़े रहे थे सिंधिया जी से मिले थे उनके पिताजी से मिले कई बार मिले थे मेरा मतलब कहने का है कि 6 लोगों ने आपके समाज के लोगों ने उस पर दस्तखत कर दिए और झिझ मुठी बोल दी जैसे हमारे आदरणीय मुकेश बाथम साहब बोल रहे थे कि डिवाइड एंड रूल उनको पेट में मिर्ची लगती है फलान लगती मैं नाम नहीं दूंगा ऐसे निर्लजता के प्रतीक ऐसे निर्लजता निकृष्टता के इस पृथ्वी से पैदा होते हैं इसका हम आज देख रहे हैं आंखों से हमने कल्पना भी नहीं की कि ऐसे निकृष्ट भी समाज के लिए होंगे तो उन्होंने दस्तखत कर दी और रिपोर्ट को भेज दी वहां से लौट के आ गए डरी हुई है कमेंट्स मांगे जा रहे हैं सब कुछ आई दला स्वागत है आपका आइए अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भाई अशोक भाई बोल रहे थे कि अब हमारा जो कैंसर रोग बन चुका है तो कैंसर रोग तो पूरे मध्य प्रदेश के जो हमारे इस समाज के सपूत हैं और
निर्लज्ज है, निकृष्ट है, सभी के अंदर रोग है। रोग तो है, जब रोग सबके अंदर है तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी ना, उसने भी ग्रहों की वंदना पैदा कर दी ना। मैं तो उन लोगों का स्वागत करता हूँ जो समाज में जिनकी हजियत हो रही है, जिन्होंने समाज को लूटा है, छीना है, समाज को बर्बाद करने में जिन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ये निर्लज्जो, हम आपकी सबसे पहले वंदना करते हैं। आइए जुड़ जाइए, समाज की आजादी के लिए लग जाइए। जब रोग सबका एक है तो फिर डॉक्टर क्यों मना रहे हैं भाई? ये बेचारी प्रश्न है। मैं भाई देवेंद्र के यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं आदर डबा के यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं आदरणीय जयकिशन जी के घर नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका रोग मेरा रोग। और रास्ते पे आकर के, चौराहे पे आकर के, सड़क पे आकर के कोई अच्छा समाज की दिशा के लिए, समाज के आन बान सम्मान के लिए कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि ऐसे सभी सज्जन साथियों को ऐसे आदमी का सहयोग देना चाहिए। तब हमारी समाज की एकता का प्रतीक दिखती है, झलकती है। कहाँ से क्या करें, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से। इसमें दो रास्ते में, एक शॉर्टकट है, एक विस्तारित। दो मैं इसकी दवाई रोग बताता हूँ। रोग तो आप मालूम है, आपने सफाई ने बता दिया कि बगैर माछी मछुआर के प्रमाण पत्र ये हमारी नीति 2008 में मध्य सरकार ने बनाई, जिस पर ये दोनों भाई बड़े अच्छे सशक्त से काम कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने उस अधिकारी को, वहाँ के अधिकारी को, इनको उसको कुछ नहीं कहा, डंडा नहीं मारे, इन्होंने लठ नहीं चलाए, इन्होंने जाके आईना दिखा दिया कि इसको पढ़ दे, इसको पढ़ दे। नहीं पढ़ेगा तेरी कोई जड़ नहीं गुजरेंगी यहाँ पर, समझ गया? मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। चले पिछले समाज के जितने भी कार्यक्रम है इनको लोगों को करना चाहिए। अब मैं दो बातों पर आपको थोड़ा सा ले जाना चाहता हूँ कि एक तो हमारा रास्ता है परमानेंट इलाज। परमानेंट इलाज इसका ये है, आदरणीय दादा बालकृष्ण जी बोल रहे थे, आदरणीय मनीराम जी वगैरह सभी ने बोला इस बात को कि हम लोग गांव गांव में जाएँ, कमेटियाँ, हम लोग जगह लोगों को छोटा सम्मेलन करेंगे, उसको सम्मान करेंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे। हमने एक नीति बनाई और अभी सज्जन कह रहे थे कि इनको सबको, आदरणीय मुकेश बाबू जी कह रहे थे कि एक बार इनको सबको और बुला लिया जाए। तो हम लोग 24 अप्रैल 2014 को मैं जब सीपी में पदस्थ था, तब हम लोगों ने प्रदेश की बैठक कहाँ बुलाई थी? लदड़ी पारा, उसका आदरणीय ग्वालियर में, उसमें ओमपाल जी भी आए, बुलाई थी। यहाँ से हम बैठक बना के यहाँ से ले जा रहे हैं, हम यहाँ से हम नूत रहे हैं, सैरपुर से, जबलपुर से, कहीं कहीं से, भोपाल से लोग आए, उसमें हमने वेलकम किया उनका। लेकिन भैया अब अपन एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाएं तो यार इसमें वो जबलपुर वाला एक समाज का सब कुछ है वो नहीं आया। उसके बाद में हमने उज्जैन में सीतामढ़ी में नथा भाई गए थे, आदरणीय नथालाल जी गए थे, और मैं गया था, कल्याण फिटनेस भी गए थे। हम लोग पहुँचे थे तो राबिक वर्मा जी ने, मोहनलाल गुहा साहब बड़े समाज के बड़े समाज समर्पित लोग हैं हमारे, तो उन्होंने बुलाई, जिसमें गए थे। वहाँ पर आए तो भाभी हमारे समाज के कभी के ऐसा कुछ वो नहीं पहुँचे। नथा पहुँचा, कथा पहुँचा, उमाशंकर पहुँचा, भामरिया पहुँचा, द्विवेदी राम भोले, डॉक्टर विनय सब पहुँचे, लेकिन दो बार तरफ आइए आई एम फ्रीडम। तो मेरा मतलब कहने का जब उसके बाद में हमने जब भोपाल में बैठक बुलाई, बैठक हमने सबको निमंत्रण दिया, तो भाभी महामहिम कहे कि समाज का निकटता का प्रतीक, एक हम लोगों का समाज का एक जंतु कहें, वो वहाँ भी नहीं आया। सब जो बात लगा के बैठे थे वहाँ भी लोग। अभी हमने 12 अक्टूबर को हम लोग गए थे, कहाँ पर? भोपाल में बैठक थी, सबको बुलाया था, संगठन की बैठक थी। उसमें ये निर्णय हुआ हमारी बैठक में, जो
सामाजिक जनजाति विकास संस्था जिसके तहत में प्रदेश प्रमुख महामंत्री की मुझे जिम्मेदारी दी लोगों ने, तो उसमें हम लोगों ने सबको ये निष्कर्ष निकला कि एक बार राष्ट्रपाल वर्मा जी भी आए थे, बहुत लोग आए थे, काफी समझदार लोग आए थे उसमें। तो उसमें ये रहा कि एक बार अंतिम रूप से और उनको निमंत्रण दे दिया जाए। तो आदरणीय मुकेश जी बोल रहे थे सभी लोगों की मनसा है, आप लोगों की मनसा है, अरे भैया वो हमारा कोई दुश्मन तो है नहीं, हमारे उसकी पहचान नहीं है, क्या हमारा कोई दुश्मन है क्या? वो कर रहा है वो भरेगा, जैसे कर जैसे भरने, हमारा क्या देगा? सही बात है। कबीरा ठाड़ा घेर में कबीरा ठाड़ा बाजार में सबकी मांगत घेर, ना भाव से दोस्ती ना भाव से भेद, हमारा किसी क्या है बताइए? हम समाज की हम आज मैं डीजे उठा अगर समाज की जगह मैं कभी साहित्य पहले लिटरेचर हिंदी से किया था, तो मैंने ऐसे कवियों के संग में मुरना में रहा था, तो मैं कविता लिखने लगा था। यकीन नहीं माना तो ये मनोहर अग्रवाल कलेक्टर था यहाँ पर, किसी को जो बोलना हो तो बोले, तो दुबई जी बात उन्होंने अपनी 4 पंक्तियाँ बोली, करना हो तो मैडम पूरा जिले के अधिकारी सबने तालियां बजाएं, तो 3 बार जैसे मैं 3 बार एक कलेक्टर साहब ने बधाई दी है ना ओम प्रकाश श्रीवास्तव साहब ने, ऐसे उन्होंने मेरे साथ ही बोली नहीं होंगे, उन्होंने मुझे मेरी 4 पंक्तियों को लेकर के, तो वो एक जज्बा था, तो मैंने ऑर्डर तैयार नहीं की, तो डीजे नहीं बना। आज मैंने बड़ा सौभाग्य मानता हूँ नहीं बना, तो समाज का चौकीदार तो बने ही गया यार भाई जी ना। सही बात है। हमारा क्या घाटा हो गया, क्या घाटा हो गया? समाज का चौकीदार बनना हमारे लिए गर्व है। तो हमारे इस गरीबी को देख करके निकले, हम गरीबी की दर्द को अच्छी तरह जानते हैं कि गरीबी क्या होती है, गरीबी का दर्द क्या होता है। गरीबी से जो निकला हुआ होगा, माँ से पैसे मांगता होगा, माँ मुझे चोहनी बननी है, उस जमाना हमारा था, तो माँ बगल से निकाल के चोहनी देने के लिए कहती बेटा पता नहीं किस काम में चोहनी आ जाएगी। माता बहनों एक काम भाई जगह ने किया, झगड़ा में बहुत ऊंचा काम किया उन्होंने, मैं उसके लिए बहुत लाख बार धन्यवाद देता हूँ जयकिशन के इस काम के लिए कि 6 इंच पानी में 3 समाज की 4 वर्ष की और 12-11 वर्ष की और 20 वर्ष की बच्चियों को मार करके फेंक दिया। समाज कमजोर समाज का नमूना, दलित समाज का नमूना, ऐसा असहाय बेसहारा समाज का नमूना, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो कह दिया कि तो 6 इंच पानी में डूब के मर गई। धिक्कार है वहाँ के प्रशासन को। मैं गया था, आशुक भाई गए थे, कुछ भाई गए थे, उन्होंने कहा था कि फांसी की सजा दी जानी चाहिए, फांसी। भाई बोला जी हाँ, मेरा मतलब है कहने का ये हमारी उत्साह का प्रतीक है कि हमारी 3-3 बच्चियां, चाहे राजस्थान की हो, चाहे हरियाणा की, चाहे पंजाब की, रोग हमारा, दर्द हमारा, ये सब हमारा एक है। और जब एक ही सब कुछ है हमारा, तो भैया हम अपनी जाइए को तुम कौन से धन्ना सेठ हो, तुम कहाँ के रपति बिलियन हो, तुम कहाँ, तुम्हारी दुबई जी बात होगी, ये औकात क्या यार? समाज हटा दिया जाए तो सही बात है। वो तो फक्र है कि समाज के उद्धार के लिए मैं अपना समय दे रहा हूँ, अपना धन दे रहा हूँ, मन दे रहा हूँ, तन दे रहा हूँ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मेरे जैसे जो हमारे जो परमानेंट साथी जो समाज का वास्तव पता चाहते हैं, उनके लिए मैं जय जयकार करता हूँ कि तुमने आपकी माओ ने आप जैसे लालों को पैदा किया। साथियों, ब्रह्मा विष्णु महेश तो करके आने वाले नहीं, मैं पत्थर पर लग देता हूँ। मैंने सत्संग करें, शास्त्र पढ़ें, जो कुछ करना है आपको धर्मनिभारी करना पड़ेगा। मुझे बुराई हो सकती है, आदरणीय कैलाश जी बुराई हो सकती है, हो सकती है। आप प्रेम व्यवहार से बैठ कर हमको समझाइए भैया आप यहाँ गलती कर रही हो, आप रॉन्ग, आप थोड़ा करेक्ट कर रही हो, आप करेक्ट कर सही करनी तो इसको आप लोग उसको समझाई दे सकते हैं। हमारा भाई वो तन गया है, हम तन गए, वो तन गया, तना तनी में बस हो गया, हमारी पतंग कट गई, पता नहीं कहाँ पहुँच, किस जगह में पहुँच गई पतंग का। कोई अभी इसका हम अंधेर में चल रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है कि हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। तो जो हालात जो निर्मित हुए हमारे समाज के सपूतों कपूतों के द्वारा, इससे हम व्यथित हैं, बहुत व्यथित हैं। पहले 1-2-4 आदमी हुआ करते थे मतपेश में, आदरणीय नथलान जी, आदरणीय मोती कश्यप जी, आदरणीय आपको मानशंकर रायपाल जी, आदरणीय सुमनलाल। आज भैया
1992 से लेकर अब तक का कितना समय हो गया आदरणीय भाई अशोक भाई, इस बीच में मैं तो कह रहा हूँ एक आदमी लेटर पैड लेके चल रहा है। अरे प्रदेश का मुखिया बनता है तो प्रदेश के कितने जिले हैं, कितने आदमी आए, कहाँ पर आपने बैठक ली, कहाँ पर क्या किया, एक मैं गोल में था जी। तो एक ऐसा आदमी जो चंदा करता है, चंदा करके और बच्चों को शाम को जनता रुपये आता है। मैंने देखा भाई नाम नहीं दूंगा उसका, मैं उस पुलिस की सेवा में भी था तो मैंने कहा भैया आपके बड़ा नाम सुना है लेकिन आपको काम देखा था मेरा